नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, हम राजस्थान पुलिस 2020 में पूछे हुए कंप्यूटर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक हम 90 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो तीनों पार्ट जो हैं वो आपको आई बटन पर मिल जाएंगे, वहाँ पर क्लिक कर आप देख सकते हैं। आज हम 91 से लेकर 110 तक के क्वेश्चन जो है वो पार्ट 4 में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है स्मृति प्रबंधन यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट यानी कि प्रक्रिया प्रबंधन, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य होता है। फाइल प्रबंधन यानी कि फाइल मैनेजमेंट, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य होता है। लेकिन जो डेटाबेस प्रबंधन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य है। तो देखिए, हर शिफ्ट में एक जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, यानी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य है। तो देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस प्रबंधन और इंटरनेट की गति प्रबंधन यानी कि जो स्पीड मैनेजमेंट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य नहीं है। लेकिन जो सिस्टम संसाधन प्रबंधन है ये जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य है। सिस्टम संसाधन प्रबंधन यानी कि सिस्टम मैनेजमेंट जो कार्य है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है या प्राइमरी जो वर्क है वो नहीं है। तो देखिए, डिवाइस मैनेजमेंट, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है। फाइल मैनेजमेंट, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है। और साउंड मैनेजमेंट, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। लेकिन जो ऑनलाइन सुरक्षा है या ऑनलाइन सिक्योरिटी है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। और ये हमसे पूछा है कि कौन सा जो कार्य है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन कार्य या मैनेजमेंट का भाग होता है। तो देखिए, जो फाइल बनाना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल प्रबंधन कार्य या मैनेजमेंट फंक्शन जो है उसका भाग होता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए, लाइनक्स, यूनिक्स और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ये तीनों ही जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ये विंडोज़ 10 का एक डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र का नाम है, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंडोज़ 10 निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए, विंडोज़ 10 जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है। तो देखिए, जो कर्नेल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कर्नेल होता क्या है। तो जो कर्नेल है वो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर के जो सभी संसाधन होते हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है और उनको यूजर के लिए उचित उपयोग हेतु तैयार करता है। जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो कर्नेल लॉन्च हो जाता है और कंप्यूटर के ऑफ होने तक यह लोड रहता है। तो जो कर्नेल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कई उपभोक्ताओं को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। तो देखिए, एक साथ कई यूजर्स को कार्य करने की जो सुविधा है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दी जाती है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि देखिए, जो बैच यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये क्या होता है। तो देखिए, इस सिस्टम का जो प्रयोग है वो ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। और जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्धारित समय सीमा में परिणाम देने को महत्व दिया जाता है। इसमें एक प्रोग्राम के परिणाम का दूसरे प्रोग्राम में इनपुट डाटा के रूप में प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिंक्स
ओएस आरटीओस को किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो आरटीओएस है ये एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज़ 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है? तो देखिए जो विंडोज़ 95 जो है वो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पाम ओएस किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? तो देखिए पाम ओएस जो है वो एक सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए एंड्रॉयड, सिम्बियन ओएस और आईओएस ये सभी जो हैं वो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जो फायरफॉक्स है, मोजिला फायरफॉक्स, ये एक वेब ब्राउज़र का नाम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए यूनिक्स ओएस, मैक ओएस और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ये जो सभी हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जो बायस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए विंडोज़, सोलारिस ओएस और एमएस डोस ये जो सभी हैं वो कंप्यूटर से संबंधित हैं। लेकिन जो एंड्रॉयड है ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। देखिए विंडोज़ के भी मोबाइल्स होते हैं, जो नोकिया का मोबाइल होता है उसमें विंडोज़ ही जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लेकिन हम जनरली जो देखें वो ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में जो है वो एंड्रॉयड होता है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम कहाँ स्थित होते हैं? तो देखिए जो डेट और टाइम जो हैं वो टास्क बार पर स्थित होते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज़ 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो देखिए विंडोज़ 10 जब लोड हो जाने के बाद में मॉनिटर पर हमें जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वास्तविक मेज के शीर्ष यानी कि टेबल टॉप की तरह वास्तविक कार्य क्षेत्र के रूप में काम करता है। तो देखिए हमारे सामने जो डेस्कटॉप होती है वो वास्तविक कार्य क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। सेकंड ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब आप विंडोज़ स्टार्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा लोड होता है? तो देखिए जब हम विंडो को स्टार्ट करते हैं तो उस समय जो डेस्कटॉप है वो लोड होता है। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विंडोज़ को स्टार्ट करने के बाद में जो लोड होता है वो कौन होता है? डेस्कटॉप होता है। जो हमारे सामने स्क्रीन जो दिखाई देती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, CD रोम ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री को कौन प्रदर्शित करता है? तो ये सभी जो है वो माई कंप्यूटर के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में वह डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव जिसमें सभी प्रोग्राम स्टोर होते हैं और वहाँ चलाए जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सी होती हैं? तो देखिए जो डिफ़ॉल्ट हार्ड डिस्क ड्राइव होती है वो C ड्राइव होती है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चेंज भी कर सकते हैं कि हमारा जो भी हम इंस्टॉल करते हैं प्रोग्राम वो D, E, F किसी में भी जा सकता है। लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो कौन सी ड्राइव में जाता है? तो C ड्राइव के अंतर्गत जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।